वन्दितु शब्दसिद्धि धूमचल्मणोभवं गयं पत्ते वोच्छामि समयपाहुं मृण्मौषुध केवली वणिधि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ये सोचने में टाइम लग रहा है कि अपादान स्टार्ट करें कि अधिकरण। अपादान शॉर्ट में कर लेते हैं हम। एक ही समय की पर्याय में षटकारक होते हैं। किस में से अपादान का चिन्ह क्या है? में से, अपादान में से या अपादान से। कल इसका अंतर बताया था आपको। इसका मतलब पर में से नहीं, सीधा हो गया, पर में से नहीं होता। इसका मतलब ये निकल गया, यदि तुझे अपादान समझ में आ गया तो पर का विकल्प नहीं आएगा। पर लक्ष्य से विकल्प होता है, पर लक्ष्य से विकल्प होता है, और पर तेरा अपादान नहीं है। तेरा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, केवल ज्ञान, जो भी है, जो भी पर्याय होती हो, वो तेरे अपादान में से प्रकट होती है। ऐसा कहने पर पंच परावर्तन का अभाव हो गया। छोटी मोटी बात नहीं हुई। क्या हुआ? पंच परावर्तन, क्योंकि पर में 5 चीज है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। अभी पर का विकल्प गया, माने आश्रव गया, बंध गया। स्वयं के अपादान में आनंद आया तो संबंध निजरा हो गया। अपादान में, ये तो कहने की बात है, वास्तव में तो अपादानमयी ध्रुव, ऐसा भगवान, ऐसा अभेद आत्मा। कितना अपादान है तेरे पास? कल का समझ में आया ना? अपादान कितना अपादान पड़ा है तेरे अंदर कि साहब ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है तो कपड़े तो आ जाएंगे, भोजन का क्या होगा? चलो कपड़ा भोजन हो जाएगा, लेकिन मकान का क्या होगा? चलो मकान भी आएगा, लेकिन दागीना तो होना चाहिए। चलो वो भी हो जाएगा, तो बर्तन तो चाहिए। माने किसी के पास पैसा हो ना तो भी दुखी रहता है कि एक काम होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, लेकिन खुश हो जा तू, तेरे पास अनंत अपादान है। एक एक गुण अपने अपादान से भरा हुआ है। प्रत्येक गुण अपना जो फंक्शन कर रहा है ना, वो अपादान है वहां। क्या मतलब? एक फैक्ट्री हो तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक मीटर लगाने पड़ते हैं, इतना किलोवाट, इतना ऐसा नहीं, क्या क्या होता है। मैंने तो कभी देखो इन चक्करों में पड़ा नहीं, लेकिन कुछ कुछ होता है ना ऐसा, इतनी लाइट, इतने मैन स्विच, ये सब, और हर मशीन का कंट्रोल पैनल नहीं होता है सब। अभी कल्पना करो, एक आदमी हो और कोई आदमी ना हो, तो उसे कैसा लगे? बाप रे, इतनी बड़ी फैक्ट्री आई कैन रन, मैं अकेला चला सकता हूं क्या? उल्टा कर दो तो कैन आई रन? यस आई कैन। क्योंकि तुझे कुछ करना ही नहीं। ये जो फैक्ट्री है ऑटोमोशन है। क्यों? क्योंकि अपादान है। अभी तुमको कितनी प्रॉब्लम लग रही,
सम्यक दर्शन करना कठिन, सम्यक ज्ञान करना कठिन, सम्यक चाहिए तो और भी कठिन। भैया जब करेंगे जब मालूम पड़ेगा। अभी तो 3 गुण में ही तेरे को प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ तो कह रहे हैं अनंत गुण, प्रत्येक के पास अपादान। एक गुण को दूसरे गुण की ओर देखने की जरूरत नहीं। बोलूं थोड़ा, परद्रव्य का विकल्प तो नहीं, लेकिन स्वद्रव्य इतना कंप्लीट है अपादान से कि उसको भी देखने का विकल्प नहीं, निर्विकल्प हो गया बस। सम्यक दर्शन कब होता है? स्वय और पर दोनों के विकल्प से छूटा। स्वय और पर दोनों को जानने का, देखने का विकल्प नहीं। क्यों? आपको ऐसा लगता है कि अब अंदर की बॉडी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो अभी मेरे को लीवर का काम करना है, फिर किडनी का काम करना है, फिर हार्ट का काम करना है, ऐसा प्लान करना पड़ता है। आँखों को कुछ करना है, कान का कुछ करना है, गले का कुछ, आपको क्या करना है? और यदि ऐसा हो तो आदमी सो ही ना सके, क्योंकि सोते समय तो, जब सोते समय फुल ऑटो मोशन हो सकता है तो जागते समय नहीं हो सकता। बोलो, आपकी बॉडी के कौन से पार्ट्स या ऑर्गन के बारे में बहुत सोचना पड़ता है, करना पड़ता है कुछ। ये तो अभी अभी तुम्हारी ये एक्सरसाइज, योगा, कितना कितना आ गया। रविशंकर, रामदेव, ये पंचम काल का प्रोडक्ट है। ये कहीं करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो तुम अब एसी में बैठने लगे तो एसी के अंगेस्ट ले जाना पड़ रहा है। आप ऐसे ऐसे आंखें देखते रहते हो तो फिर ऐसे कराना पड़ रहा है। ऐसे करो, माने तो ऐसे बैठता था तो फिर ऐसे व्यायाम कर, और क्या करे। पहले महिलाएं ऐसे ऐसे काम करती थी, अब वो नहीं करती, तो फिर ऐसे ऐसे करो। पहले कपड़े फटकते थे ना ऐसे, तो व्यायाम ऑटोमेटिक हो जाए। अब वो कपड़े नहीं फटकते तो रामदेव बोला कि सुबह उठ के ऐसे करो, और क्या कर। अभी कभी देखा होगा फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनकी जितनी एक्सरसाइज लेडीज संबंधी है वो टोटली घर का, रसोई घर वाला सारा है वहाँ। और नहीं हो तो जाके देखना, कोई होम क्या कहलाता है, फिजियोथेरेपिस्ट, उसके यहाँ ऐसी मशीन है, ऐसी एक आटा पीसने वाली मशीन होती, एक्सरसाइज मशीन कहलाती हो, है वो आटा पीसने जैसी। आटा नहीं पीसते तो उसको चला ले, कपड़ा नहीं निचोड़ सकते तो फिर वो करना पड़ता है, वो एक स्प्रिंग को करो ऐसे ऐसे। मतलब टोटली एक्सरसाइज बिल्कुल बेस्ड ऑन योर किचन। मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो मेरी तो पूरी एक्सरसाइज ही बताने लगूंगा तो रामदेव मेरा रिप्लेस हो जाएगा या मैं उसका रिप्लेस हो जाऊँगा। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ चरणानियों पालन करो, सारी साता आ जाएगी। बस भाव विशुद्धि भी होगी, यहाँ साता आएगी और शरीर एक्टिव रहेगा, तो एक्सरसाइज हो जाएगी। अलग से एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं। मुझे एक्सरसाइज करने में कंटाला आता है और काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है मेरे को। जब मेरे पास कोई रहता है ना तो फिर वो समझ लो कमरे की सफाई वो झाड़ू कर दिया, तो मैं सोचता हूँ मंदिर चला जाए तो एक बार फिर कर लूँ। क्यों? अपने को तो काम चाहिए ना। अब उधर नहीं करने देते, फिर मंदिर में करो, कहीं ना कहीं तो करोगे। अब मंदिर में करता था तो वहाँ ऊपर लॉक हो गया, अब काम भी पूरा हो गया। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि रोमांच होता है ना अंदर से। आप बच्चे से कहो एक्सरसाइज करो, आप कभी बच्चों से एक्सरसाइज नहीं करा सकते, वो बिल्कुल चेहरा लटका लेंगे। देख लेना पीटी वगैरह होती नहीं स्कूल में, बिल्कुल मुर्दे की तरह। बच्चों को अंदर से रोमांच नहीं होता, उसका एक्साइटमेंट। लेकिन बच्चों से कह दो बेटे बगीचे में जाके गार्डनिंग करो, फिर देखो आप उछल उछल के जाएंगे काम करने के लिए। अरे उनके लिए कोई काम दो, फिर अपन चक्कर में पड़ गए कहीं। ऑटोमोशन है तो आत्मा में भी ऑटोमोशन है। एक आध दो गुण का काम नहीं करना, तेरे एक भी गुण का काम नहीं करना, पर का तो तुझे करना ही नहीं है, वो भी ऑटोमोशन है, इधर भी ऑटोमोशन है। अब क्या करना? जैसे तू शांति से सो जाता है ऐसे शांति से बैठ। सामायिक अपन ने सामायिक का भी बर्डन कर लिया, इसीलिए मुर्दे जैसी सामायिक होती है। मुर्दे जैसे समझ गए, बार बार घड़ी देखना, अच्छा बज गई, चलो भैया माला फेर लें,
मुर्दा, सामायिक के नाम से ही मुर्दा हो गया। मुर्दा समझिए, मर्दा बोलती क्या बोलती, मैंने चलो अब टाइम हो गया, प्रतिज्ञा है हमारी 3 टाइम की। नहीं, यदि तुझे घड़ी देखनी पड़ रही है और घड़ी देख के करनी पड़ रही है रोज, और घड़ी देखकर पूरी करनी पड़ रही, तो तू डेड। जड़ 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 क्रिया, 5 प्रकार की क्रिया होती है, पता है, बताया था पिछले साल, याद है आपको? 5 प्रकार के अनुष्ठान, 5 प्रकार की क्रिया। जल्दी बोलूंगा, पिछले साल बोला है, मेरे को ऐसा याद लगता है। जड़ क्रिया, दूसरी विष, तत् हेतु, अमृत, नहीं बताया, भूल गए होंगे आप लोग, मुझे तो लगता है कि बताई होगी ऐसी है। चलो अच्छा सुन लो तो, चल जल्दी, शॉर्ट एंड स्वीट। जड़ क्रिया माने जस्ट लाइक कंप्यूटर, सेंसेशन लेस, टाइम टू टाइम काम करे, बिल्कुल प्रॉपर काम करे, एकदम चौक्कस 5 बजे जग जाए, माला गिने, फिर भगवान का प्रक्षाल करे, नहीं पूजा करे, नहीं, लेकिन मजा कहीं नहीं। लेस्या की भाषा में कहो तो, लेस्या की भाषा में कहो तो कापोत लेस्या, बिल्कुल रटी हुई क्रिया, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, स्वाध्याय के टाइम स्वाध्याय, ये जड़ क्रिया। उन्होंने जो श्रीमद जी ने बोला जड़ क्रिया, नंबर 1। दूसरा जहर, जहर माने 5 इंद्रिय, जहर जहर जहर, पॉइजन, पॉइजन जैसी क्रिया कैसी होती है? पूजा करूंगा तो मुझे सुख होगा, पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, एक होती तत् हेतु, तत् हेतु माने स्वर्ग आदि की कामना, क्रिया के लिए क्रिया, एक मिथ्यात्व वाली क्रिया, कर्ता बुद्धि वाली, अहंकार वाली क्रिया, ये जहर। और एक हो गई तत् हेतु, माने पुण्य के हेतु से करना, ड्यूटी फॉर ड्यूटी के लिए करना। एक सबसे अच्छी क्रिया है इसमें अमृत, बीच में एक और रह गई अभी, तत् हेतु। तत् हेतु में, सॉरी हमने आपको गलत बोला थोड़ा, तत् हेतु में मोक्ष के शुद्ध पर्याय रत्नत्रय के लिए करना, तत् हेतु में रत्नत्रय केवल ज्ञान मोक्ष पाने के लिए करना, ये तत् हेतु कहलाता है। और एक है अमृत, अमृत माने मेरे के लिए, मोक्ष के लिए भी क्रिया नहीं कर रहे हम, केवल त्रिकाली ज्ञायक हूँ बस। अब जितना राग रह गया उतना काम हो रहा है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राग बाहर का फंक्शन कर रहा है, राग पूजा करा रहा है, राग प्रवचन सुना रहा है, राग खाना पीना चलना फिरना करा रहा है, और मैं तो केवल एक ज्ञायक 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 हूँ, ध्रुव हूँ। मेरे को केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, मेरे तो भोजन की क्रिया का भी मैं ज्ञाता था, और मोक्ष होगा तो उस दिन भी नॉर्मल टेम्परेचर वाला ज्ञाता। केवल ज्ञान होने पर भी एबनॉर्मल नहीं हो जाऊंगा, मोक्ष होने पर भी ओनली ज्ञाता। श्रीमद जी ने लिखा है ना अपूर्व अवसर में, भव मुक्ति मां भरते सुध सुभाव जो, भव के मोक्ष हो, संसार हो कि मोक्ष हो, मैं एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला ज्ञाता। अभी अपने को मोक्ष के नाम पर एक्साइटमेंट होता है, अरे मोक्ष होगा, मोक्ष कहीं नहीं। जैसे अभी अपने यहाँ बैठे ऐसी मोक्ष में सहज बैठेगी। और सुन, सहज बैठना हो तो मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तुम वहां जाकर के भी तूफान करेगा। मोक्ष हो गया माने कोई बहुत ऑर्डिनरी थिंग। अमृतचंद स्वामी तो लिखते हैं कि मोक्ष हो गया तो इसमें आश्चर्य क्या है? हमें तो आश्चर्य इसमें कि तू मिथ्या दृष्टि घूम रहा है। गेहूं के बीज में से गेहूं की फसल आए, इसमें क्या आश्चर्य? क्या आश्चर्य बोलो? सत्कर्म से मिठास आए, इसमें क्या आश्चर्य? ऐसे आत्मा के आश्रय से मोक्ष आवे, इसमें पुद्गल का मोक्ष हो तो आश्चर्य, लेकिन आत्मा के आश्रय से आत्मा का मोक्ष नहीं हो तो क्या हुए? तो अब देखना जरा अमृतचंद स्वामी को पढ़ना, यही समझ कलश टीका वगैरह में, कलश टीका में थोड़ा उसका भाव ज़्यादा खोला है आश्चर्य का। समय सार जी परमागम में कलश का थोड़ा सामान्य अर्थ लिया है, लेकिन
कलश टीका पढ़ना इस एंगल से आपको 4-5 जगह ऐसा मिलेगा, ओहो आश्चर्य होता है। सम्यक दर्शन हो गया तो इट इज ऑर्डिनरी थिंग। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, फर्स्ट रैंक पास हो तो घर में ऐसे उछलता आता है जैसे वर्ल्ड कप जीता हुआ, और मम्मी ने अच्छा ओके इसका, तो फिर मम्मी इतनी नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है, बच्चे को लगता है ये हम तो सोच रहे थे हमने बहुत परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया और फिर हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, नंबर 1। ये अम्मा को कुछ हुआ ही नहीं। होता है कुछ? बोले होता है कुछ? इस बच्चे को एक छोटी सी दुकान खुलवा दो, 2 रुपए के बिस्किट रख दो, 2 रुपए की टॉफ़ी, चॉकलेट, ऐसे 2-4 आइटम रख दो इस बच्चे को, और 2-4 से बैलून रख दो। अभी पहला ग्राहक आएगा ना, 25 पैसे का कोई सामान ले, 1 रुपये का ले, 50 पैसे का ले, सपोज। इस बच्चे का एक्साइटमेंट देखो, इसे तो ऐसे लगता है जैसे आज मैंने करोड़ों रुपए कमाए हुए। अब तो उसका एक्साइटमेंट है, लेकिन एक एक्साइटमेंट खत्म हो जाए तो तू जवेरी का मार्केट में जा सकता है ऐसे यहाँ पर है। ये तो बहुत नॉर्मल थिंग है, आत्मा, मोक्ष, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चार्य, ये तो नॉर्मल थिंग है एकदम। मोक्ष माने एकदम नॉर्मल, समझ में आ रहा है? माने मैं तो इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल होना सीखो। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चार्य का नाम लेते से इमोशनल नहीं हो जाओ। हम नॉर्मल टेम्परेचर खो देते हैं। बात तो इसलिए चली थी, वो डेड हो गई। कौन सी? सामयिक करना है, काय का बात? अरे सुन, हम तो मोक्ष के लिए भी नहीं कर रहे। जा, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं त्रिकाली के आयक हूं। इसको अमृत लिया, अमृत अनुष्ठान लिया इसको। आगे समझ में आया? आगे चले तो अभी तो उसमें जब वापस, अब बिल्कुल फालतू बात नहीं करनी है अपने को। अपादान, अपादान समझ में आया? हाँ, तेरे में अनंत अपादान पड़ा हुआ है, निश्चिंत हो जा, चिंता ही नहीं कर। ऑटोमोशन फैक्ट्री का एग्जाम्पल समझ लेना। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि अपादान में से इसकी भाषा, एक तो दिक्कत क्या है, भाषा जब बोली जाती है ना तब ऐसे नहीं बोला जाता ये कर्ता कारक, ये कर्म कारक, ये करण कारक, ये संप्रदान कारक, ऐसे बोला नहीं जाता। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मेहमानों से सुख होता है। मेहमान आए तो सुख नहीं होता है? मेहमान घर में हो तो सुख होता है कि नहीं होता है? बोलो, मेहमान घर में होए तो बच्चों को तो आनंद आता है, लेकिन मम्मी पापा का बजट बिगड़ता है। तो इसलिए मम्मी पापा को पंचमी विभक्ति से मेहमान में मजा आता है और बच्चों को तृतीय विभक्ति, क्योंकि मेहमान हो भी नहीं तो फिर अच्छा बनता है। डेली रूटीन में नहीं बनता, लेकिन जब वो होवे तो हलवा बनता है, सीरा बनता है, और जो क्या क्या जो भी नए नए आइटम बनते हैं तो उसको बड़ा मजा आता है। उसको तो ये लगता है आप जाओ ही मत कभी। लेकिन मम्मी पापा को तो पंचमी विभक्ति चाहिए। अब देखो पंचमी विभक्ति समझ आई, क्योंकि घर में वो रहेंगे तो हमारा तो बजट ही बिगड़ जाएगा। एक आध दिन खिला सकते हैं, सुबह खिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय रह जाए तो फिर नया नया मटेरियल थोड़ी मिलेगा। फिर धीरे धीरे मिर्ची बढ़ती जाएगी और कोई रास्ता नहीं। वही जब टेस्ट ही नहीं बनेगा तो क्या अच्छा हम चलें, जाओ और क्या करिए। खैर ये तो फालतू बात आ गई फिर से। अपादान समझ में आया? मैंने अपादान समझ में आया तो कहीं लिखा नहीं रहता, वो आपको समझना पड़ेगा। मैंने अर्थ करते समय आपको समझना है, बराबर। अब जिनवाणी में कथन करने की शैलियाँ बहुत हैं, वही व्यवहार कर्ता कारक में जैसे समझाए वैसे यहाँ अपादान में भी लेना। कहेंगे तो यही भैया, कब पीछे छूटे तो मैं सुखी हूँ, कब पत्नी से पीछे छूटे कि पति से पीछे छूटे कि बच्चों से पीछे छूटे, ग्राहकों से पीछे छूटे, सब समझ गए कौन से टोन है ये? कब मेरे कपड़े छूट जाएं, कब केस लॉन्च कर ले हूँ, कब मैं दुनिया से विमुख हो जाऊं, ये सब पंचमी विभक्ति का चिंतन है पूरा का पूरा। लेकिन सार्थकता नहीं, सार्थकता तृतीय विभक्ति में है। ये बात कल समझा दी थी आपको, बराबर। तो अभी अब आधा घंटा बचता है, अधिकरण की चर्चा करेंगे। आधा घंटा समझ में आया ना? अधिकरण, अधिकरण मतलब इसके चिन्ह समझो पहले तो। मैं पे पर सुना होगा, अधिकरण में पे पर। में पे पर क्या होता है? डब्बे में शक्कर है, डब्बे में माने अधिकरण।
चश्मा टेबल पर है, मैं पे मेरे पे वस्तु है, पे पर, समझेंगे? तो मैं पे पर, ये जो शब्द होते हैं ये अधिकरण के सूचक हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ ये आए तो आप समझना अधिकरण है। आत्मा देह में रहता है, अधिकरण, व्यवहार अधिकरण, निश्चय नहीं। वो तो घटाना तो एक समय की पर्याय में है, घटाना तो, लेकिन अभी तो अपन व्यवहार से समझ ले पहले लोक में। यह कितने बाई कितने के प्लॉट पर है मंदिर, मंदिर कितने बाई कितने के प्लॉट पर है। जो होते ना, क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रक्टर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उनसे अपन बोलते हैं भाई इतना मोटा हाल बनाओ कि 5000 आदमी बैठ जाए। तो अब वो 5000 कैसे मालूम पड़े उसे? हाल तो अभी तैयार नहीं है, और हाल ऐसा भी नहीं बैठाओ और बैलून की तरह बढ़ा दो, बैलून की तरह तो उसे बढ़ा नहीं सकते। तो 5000 का कैलकुलेशन कैसे करता है? 5000, वो जितना आप बोलो, 500, 2000, 3000, वो कैलकुलेशन कैसे करता है? तो वो अपने आप को बिठा के देखता है एक जगह पर कि मैं बहुत अच्छे से कितने बाई कितने में बैठता हूँ, नाप इतने बाई इतना, ऐसे एक उसने अपने को नाप लिया, मल्टीप्लाई 5000। इसका मतलब है इतने बाई इतने की जगह तो कम से कम चाहिए। यदि आप बोल रहे हो यहाँ 5000 बिठाना है तो भाई अधिकरण नक्की करो। क्या नक्की करो? अधिकरण। ऐसा हो सकता है मैं इतना सा कपड़ा ले जाऊं, भैया इसमें मेरे कुर्ता बना दो थोड़ा, क्या बोलते हैं, झब्बा मेरा बना दो, अच्छा बना ना, थोड़ा नीचे तक, घुटने तक, और थोड़ी बाहें भी लंबी लंबी थोड़ी बनाना। तो वो कहेगा भैया अधिकरण तो बोल। अधिकरण समझ में आया? यदि तेरे बिल्डिंग बनानी है तो जमीन का अधिकरण चाहिए, पिलर का अधिकरण चाहिए। हमको इतनी हाइट पर बैठना है तो उतनी हाइट का आधार चाहिए ना। घी सुरक्षित रखना है तो एक आधार चाहिए ना, घी सुरक्षित रखने के लिए। अब तो समझ गए अधिकरण। मैं पे पर, क्या बताएं भैया, सब मेरे पर डिपेंड हैं। नहीं तो तू तो ऐसे कर रहे जैसे तेरे ऊपर सवार है। भाई भले ऊपर से सवार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी फैमिली की मेरे पर समझ गए जिम्मेदारी है। समझ में आया कुछ? तो अब मेरे ऊपर सबकी जिम्मेदारी का मतलब क्या निकला है? अधिकरण। अब तो समझ में आ गया हो, ज़्यादा नहीं बोलूं। हालांकि एक एक शब्द में बहुत माल है। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, हम एक बात पूछते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? कोई बता सकता है? तुम्हारी जिम्मेदारी किसने ली? बोलो, तुम्हारी जिम्मेदारी किसने ली? मेरा प्रश्न सुनो, तुम कौन हो पहले नक्की करो। अब आत्मा की तो कोई खबर ही नहीं। मैं एक बात कहूं, खुशखबरी आपको, आप अपने शरीर की चिंता बिल्कुल मत करना, आप आत्मा की चिंता करो। क्यों? क्योंकि कोई दुनिया में तेरे आत्मा की चिंता नहीं करेगा। यदि तुम थोड़े दुबले हो जाओ चिरन, तो मम्मी भी कहेगी दूध में मलाई ले। पत्नी यदि रात को नहीं पीते हो ना दूध, तो भी नहीं, पहले पियो, नहीं तो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे डांट देगी, क्या करते हो आप, सुनते नहीं हो, पियो जल्दी ले। तो इस शरीर की चिंता तो फ्रेंड सर्किल मिलेगा, सुनता ही क्यों? सारी दुनिया को इसकी चिंता करने की हैबिट है। पड़ोसी टोक देगा, डॉक्टर टोक देगा, कोई ना कोई टोक ही देगा। मैं इससे बहुत खुश हूं, इसलिए इसकी चिंता ही नहीं करना बिल्कुल। इसकी चिंता सब करेंगे, कोई नहीं करेगा तो इंद्र करेगा, देव करेंगे, इस देह की चिंता सब करेंगे, मुझे नहीं करना। आई हैव नो एनी टाइप ऑफ प्लान। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, भगवान प्लान बनाते हैं। एक आध मीटिंग बुलाते होंगे, सोदरमीन प्लीज स्पेशल मीटिंग। क्या अभी अपने बर्मा साइड नहीं गए, थोड़ा बर्मा चलना है अपने को, जरा सगबड़ करो। कहाँ ही नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना हुआ है तो सारी दुनिया चिंता पर करेगी सगबड़, जो कुछ उसे करना हुई। हमें नहीं करना कुछ, हम तो अपने में मस्त रहेंगे। माने ऐसे चौंट जा, बेंसिल की बचना मरे तुम याद है ना, चौंटा ही जाए बस, अपने ज्ञान भाव से बाहर ही मत निकल, बस सब हो जाएगा।
क्या गजब है। तेरे आधार से दुनिया है कि तू अपने आधार से, अधिकरण चल रहे ना, अधिकरण में आधार। हाँ, तू आधार का तो नक्की कर, किसके आधार से मोक्ष होता है, सम्यक दर्शन। अब मजबूरी की शॉर्ट में चला रहे, नहीं तो बहुत फास्ट ज़्यादा चलेगी। किसका आधार? पत्नी मेरे आधार। झूठी बात। पत्नी स्वयं के राग के आधार से, पति के आधार से एक भी पत्नी नहीं रहती। पंडित जी ऐसा नहीं बोलो, यहाँ वस्त्रापुर में तो रहती है। आप भले वेस्टर्न कल्चर को गाली दो, लेकिन जैन कल्चर में तो ऐसा नहीं होता। पत्नी किसके आधार से? बोलो जोर से, हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे कैसे? पति के आधार से रहती है। और पति किसके आधार से रहता है? पत्नी के आधार से। और बच्चे दोनों के आधार से। इसीलिए अनंत दुख होता है। अनंत दुख। एक साइकिल गिरी तो सारी साइकिल एक से एक गिरती चली जा रही है, सारी की सारी। इसका नाम अनंत दुख। याद ही भर दिलाऊं मैं तो, आज तो मुझे बहुत दिमाग में आ रहा है। वो समय तो अपने पास बहुत कम है। आपको पता है आधार की एक प्रॉब्लम हुई थी। आधार की एक प्रॉब्लम हुई थी। मैना सुंदरी, याद आ गया? उसके पिता ने क्या कहा था? बेटा तू मेरे आधार से रहती है, मेरे पुण्य के आधार से, मेरे राज्य के आधार से, मेरे प्रॉपर्टी के आधार से। यू आर एंजॉइंग ऑलवेज एंड सेफ। हाँ, बच्ची तो धर्मात्मा थी, स्वाध्यायशील थी। वो तो तत्व निर्णय था उस बच्ची को। तो 16 साल की उम्र, छोटी सी, और बोली ना पिताजी ऐसा नहीं। तो उसने सुनने जैसी बात तो इसमें ये है। अब देखो फिर स्टोरी में गए तो बहुत कठिन काम है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है प्रथमानियों का भी एक बार आखा प्रवचन होना चाहिए, पूरा प्रथमानियों का प्रवचन होना चाहिए। बहुत सुनने जैसी बातें हैं। मैंने उस बच्ची ने एक बार भी पापा के, पिताजी की फ्रस्ट्रेशन को देखा ही नहीं कि पापा नाराज हो जाएंगे तो चलो कोई बात नहीं, उपचरित असद्भुत से बोल दो। बोल सकती थी, वो बोल सकती थी। और वो भी मिथ्या ज्ञान नहीं है। वो कहती थी हाँ पिताजी आपका ही कृपा है, आपका ही पुण्य के उदय का हम भोग करते हैं। ये ऐसा बोलना उपचरित असद्भुत व्यवहार न है। लेकिन उसको तो मजा गायक की थी। उसे तो अपना आधार दिख रहा था। सब अपने अपने अधिकरण से रहते हैं, अपने अपने गायक के आधार से रहते हैं। एक आधार, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का आधार नहीं है। वो भी हटेगी। वो सोचता था ये बच्ची है मेरी, मेरे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं देखता हूं इसको, अब भी बताता हूं इसको, मजे चखाता हूं। धमकी, थ्रेट, मानती है कि नहीं? बोल, एक बार तू झूठा ही बोल दे। उसकी मम्मी समझा रही बेटा तेरा पप्पा थोड़ा ऐसा ही है, कोई सम्यक दृष्टि तो है नहीं, हो तू बोल दे। ऐसे कैसे बोल दे? ऐसे कैसे बोल दे? हर द्रव्य अपने आधार से, दूसरे के आधार से नहीं। सब लोग कह रहे बेटा देखो, हम लोग भी मंत्री वगैरह, हम लोग भी तेरे पापा के सामने एडजस्ट करते हैं। प्लीज एडजस्ट, तुझे जो मानना हो तो मान, दृष्टि का विषय दृष्टि में राख, परंतु भाषा में तो बोल दे। क्या बोल दे? लेकिन वो कह रहे कि आधार नहीं दिख रहा ना मुझे। दो द्रव्य के बीच में आधार, आधेयत्व, संबंध। कुछ याद आ रहा है आपको? कोई गाथा याद आ रही समय सार जी की? बोलो बोलो कोई गाथा। 181, 82, 83 संबर अधिकार। परस्पर में आधार, आधेयत्व, संबंध नहीं है। आधार पढ़ना, शब्द लिखिए वहां। परस्पर में आधार, आधेयत्व, संबंध नहीं है, तो मैं बोलूं कैसे? बोलूं कैसे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई छोटी बच्ची थी, 6-8 साल की, 8 साल की होगी। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। गवर्नमेंट स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल तो इंग्लिश मीडियम के अनुसार था, मतलब वो इंग्लिश अंग्रेजों के हिसाब का। अंग्रेज इंस्पेक्टर आते थे। झांसी की घटना है ना, तो आते थे अंग्रेज। तो एक बार एक इंस्पेक्टर आया, उसने लिखो लिखो क्या? तो जो टीचर पढ़ा रहा था ना, टीचर, तो टीचर ने, वो बोलते नहीं कि लिखते ना राइटिंग के लिए, क्या बोलते हैं उसको, अच्छी शब्द है कुछ, डिक्टेशन बोली, लिखो कि हम आज़ाद होंगे, हमें स्वतंत्र होना है, ऐसे लिखो।
तो वो लिखे ही नहीं रही। अब वो इंस्पेक्टर चेक कर रहा, वो इंग्लिश था, वो अंग्रेज था, और ये मतलब ये तो हिंदी मीडियम पढ़ाने वाला, लिखो हमें स्वतंत्र होना है। तो अंग्रेज को तो कुछ पल्ले नहीं पड़े, तो सब बच्चे लिख रहे, लेकिन वो नहीं लिख रहे। तो उसी को देखने लगा वो झांसी की रानी, छोटी बच्ची जो 8 साल की, लिखती क्यों नहीं है। तो टीचर को गुस्सा आ रहा, कि वो टीचर का तो, वो तो इंस्पेक्टर है एजुकेशन का, और ये टीचर पढ़ाने वाला, तो इसमें तो टीचर की नाक इज्जत जाने वाली, और सबसे ब्रिलियंट लड़की वही, और वो लिख नहीं रही। तो टीचर ने इशारा किया, लिख, वो नहीं लिख रही। तो आखिरकार उसने थोड़ा जोर से बोला, लिखती क्यों नहीं। मालूम उसने क्या कहा, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे स्वतंत्र होना नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ। 8 साल की बच्ची क्या कह रही है मैं स्वतंत्र हूं, मुझे होना नहीं है, मैं अपने आधार से हूं, मैं देह के आधार से। क्या अधिकरण है, सब अपने आधार पिताजी, सब अपने आधार। पुराना गीत है, पुराना, पहले नाटक होते थे उसमें गीत ज़्यादा चलते थे, अब डायलॉग ज़्यादा चलते हैं ना, पहले बीच बीच में सॉन्ग चलते थे ना। को किसके आधार पिताजी, जैसे वो झांसी की रानी की बात आई ना, ऐसे स्ट्रिक्ट रिजिडली, बिल्कुल मैं कैसे कह दूँ आधार, मुझे दिख ही नहीं रहा, मुझे परतंत्रता नहीं दिख रही। हम स्वाधीन हैं और स्वाधीनता लेके रहेंगे, स्वाधीन हैं और स्वाधीनता लेके रहेंगे। ऐसे ही मैं अपने आधार हूं, मैं पर का आधार स्वीकार नहीं कर सकते। क्या गजब है। अब कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं आपको, मैना सुंदरी की। तो ले मैं करके दिखाता हूं, कर तू, तुझे जो गमे सो कर। आई हैव नो एनी टाइप ऑफ प्लान। दुख तो उनको हो जिनका प्लान और इमेजिनेशन भंग हो। हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं। क्यों? कि मुझे पहले ही मालूम है कि कर्मों का पैकेज है 8 कर्मों का। लास्ट ईयर बोला था, मुझे तो पहले ही पता है 8 कर्मों का पैकेज है, और यू कांट चेंज आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो मैं पापा जो करना है करो, मेरा पति जो भी बनेगा, जो भी बनेगा, वो इसी भाव से मोक्ष जाएगा। क्या कितना विश्वास, ऐसा सुमेरु पर्वत का अडिग विश्वास, इसका नाम सम्यक दर्शन है। चलो कोई बात नहीं, तो हो गई फिर उनकी शादी वादी जो होना था। किसके आधार से? अपने आधार से। स्वामी जी तो थोड़ा और सूक्ष्म करेंगे। किसके आधार से मोक्ष हुआ? श्रीपाल। श्रीपाल का मोक्ष कौन के आधार से हुआ? मैना सुंदरी के आधार से। क्यों? मैना सुंदरी ने बहुत सर्विस की, उसकी सेवा की, बहुत अवेयरनेस रखी, इसीलिए ने। अरे वो तो जाने दे, पुण्य के उदय से तो हुई, आत्मा पुण्य के आधार से भी नहीं। वज्र वृषभ नाराज संगनन तो देह के आधार से मोक्ष नहीं। अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, पक्की बात है। जिन्होंने करना नियोग बाँचा हो, निमित्त नैमित्तिक बाँचा हो, तो ये तो निमित्त नैमित्तिक पर कुठाराघात। कुठाराघात थोड़ा हल्का शब्द है, कुठाराघात हल्का शब्द है। हो वज्रपात, वज्रपात समझते हो? प्रलय काल आएगी ना, जब पूरी पूरी आपकी पृथ्वी नष्ट होगी, चित्रा पृथ्वी, तब वज्रपात हो, वज्रपात होगा। वज्रपात, वज्रपात माने एक वज्र किसी पर्वत पे गिरा था, चूर चूर धूल बन के आंधी बन जाए, इसका नाम है वज्रपात। कुठाराघात तो क्या, कुठार समझते हो? कुठार समझते हो? कुठार नहीं समझते। कुठार माने कुलाड़ी होती है लकड़ी काटने की, छोटा सा इतनी सी लकड़ी काटने की कुलाड़ी होती है, उसमें एक बेंटा लगाती है लकड़ी का, फिर ऐसे ऐसे लकड़ी काटते हैं ना, तो इतना सा हिस्सा होता है, तो पेड़ कटता थोड़ी, ऐसे धीरे धीरे काटते रहते हैं उसको, ऐसे ऐसे, तो उसको कहते हैं कुठाराघात। आघात माने प्रहार, तो उसका अब कितना कम, और एक वज्र गिरे और आगे समझ में आया? अरे क्या प्रवचन का आगे चल रहा है? अधिकरण काय का चल रहा है? वज्रपात। काय पर? तू रोज ये सोचता है कि मेरी देह की शक्ति हो तो व्रत उपवास करूं तो धर्म होए, है? अधिकरण ही नहीं है। क्यों? बलवान शरीर हो तो धर्म कर सके नहीं? उपवास करने की शक्ति होनी चाहिए कि नहीं? तो सुन, वेद साता वेदनी के आधार से धर्म नहीं होता।
अरे धर्म तो जाने दे, साता वेदनी के आधार से शरीर स्वस्थ नहीं रहता। अब बोल पंडित जी, ऑब्जेक्शन। शरीर स्वस्थ कैसे रहता है, साता से या साता से? बोलो, साता के उदय में शरीर स्वस्थ होता है कि असाता के उदय में? बहुत धीरे आवाज आ रही, ताकत नहीं आ रही है। ऐसी ताकत से वज्रपात हो। असल में दिक्कत क्या है, अभी जरा सर्दी हो जाए ना, क्या करें, असाता नो उदय छे है रोतला। भूल गए तो आधार ही नहीं है। असाता के उदय से बीमार नहीं होते हैं। तू दुखी होता है, ये असाता पर आरोप है। तू दुखी हो तो असाता पर आरोप है, तू दुखी नहीं हो तो असाता पर कोई आरोप नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जाम्पल दूं तो समझ में आए। कोई एक्सपायर हो जाता है नहीं तो अपन एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में क्या लिखते हैं? असाता कर्म के उदय से सो एंड सो एक्सपायर्ड। अभी मजबूरी अपन लिखते हैं। कई बार तो बहू खुश होती है, सासू गई। अब खुश होती है तो मैं पूछता हूँ, असाता के उदय में खुश होती है? बोले नहीं। तो साता के उदय में खुश होती नहीं, तो चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए? बोला नहीं, हमारे साता वेदनी के उदय से जो सासू ससुरा हमें 20 साल से पैर रहा था, चला गया। लेकिन अब वो क्या करे, वो लिखते चिट्ठी हैं, लेकिन अंदर अंदर तो मजा आती है। ये दृष्टांत है। अब बोलो, साता साता, ये तो फॉर्मल बात है। इसका मतलब उसका आनंद और दुख तो इधर से रिलेटेड है। बहुत चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं करूँ। लास्ट ईयर 5 भाव में ये सारी चर्चाएं उठाई हमने। अभी तो अपने को अधिकरण की बात लेना है। ओहो, और बोलूँ कुछ? अब तो बहुत समय चाहिए, लेकिन 2-3 घंटे कम से कम चाहिए इस प्रवचन के लिए। आप सुन नहीं पाओगे, इसलिए क्यों मैं अधूरा बोलूँगा नहीं, आप स्वच्छंद हो जाओगे। मैं अधूरा नहीं बोलूँ, अधूरा मतलब मैं या तो उसकी 1 घंटे घुटाई करूँ तो फिर आप स्वच्छंद नहीं होगे। एक एक वाक्य को समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए। पूजा से पुण्य नहीं बनता। पूजा की क्रिया के आधार से पुण्य नहीं बनता। पाप की भाई पहले ही बोल दिया, रेड सिग्नल हमने। यही तो स्वच्छंद हो जाओ तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गधा मिश्री खा के मरे तो हम क्या करें? अब बताना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, नहीं बताऊं तो क्या करूं? पूरी बात समझ ना। इसका मतलब फुल ऑपरेशन जरूरी है। आँख का ऑपरेशन, ये मोतियाबिंद होता है ना, मोतियाबिंद 3 मिनट का ऑपरेशन होता है, ज़्यादा नहीं होता। पूरा टाइम 5 मिनट के ऐसे ज़्यादा नहीं लगता इसमें। लेकिन तू मत करना बस। बहुत सरल है वैसे। एक चक्कू ले, ऐसे कट कर दे और उसको ऐसे कर दे, अंदर रेटिना आएगा, ऐसे ऐसे कर दे। जो भी होता मुझे पता नहीं, ऐसे ऐसे और टाँके मार दे, बस खत्म। तू नहीं करना, लेकिन जो पूरा उसका नॉलेज रखता है नहीं, वो करेगा, तू मत करना चाहिए। ऐसे ही हम यहाँ कह रहा हूँ, तेरे समझ में आ जाए नहीं आ जाए तो ठीक, और नहीं तो तू पूरा समझ करके प्रैक्टिकल करना। पूजा के आधार से पुण्य नहीं बनता। पूजा के आधार से पूजा की क्रिया होती है। पूजा की क्रिया के जड़ के आधार से जड़ की क्रिया होती है, और उस समय पुण्य पाप का स्वतंत्र भाव जीव के आधार से होता है। अब ये भी बहुत व्यवहार है, जीव के आधार से होता है। यहां तो ये कहना है जीव के आधार से भी पुण्य पाप नहीं होता। जीव के आधार से पुण्य पाप हो तो मोक्ष कौन के आधार से हुई? परिसरण। परिसरण परिसरण चेहरे पे रिएक्शन नहीं आए? परिसरण मतलब किसका? और आगे देखो, मोक्ष भी जीव के आधार से नहीं होता। मोक्ष भी अधिकरण के आधार से होता है। यानी अपना अपना आधार है ना मोक्ष। वो उस पर्याय, जो पर्याय मोक्षी है वो उस पर्याय के आधार से होती है। गुण के आधार से नहीं होती, द्रव्य के आधार से नहीं होती, कर्म के अभाव के आधार से नहीं होती। मोक्ष करने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्मों का क्षय। बराबर है? मोक्ष कब होता है? 8 कर्मों का क्षय। मोक्ष करने के लिए क्या चाहिए? बोलो,
8 कर्मों का क्षय, 8 कर्म के क्षय के आधार से आनंद भगवान सिद्ध बन जाते कि नहीं? अब मैंने कहा ना 2-3 घंटे प्रवचन होता तो आपको उतनी मौज पड़ती जितनी रोज पड़ रही थी, लेकिन अब मेरे को देने का लोभ ज़्यादा हो रहा है और ये अपेक्षा करता हूँ कि आप ये सारे ब्रैकेट तोड़ोगे। लास्ट ईयर बोला था ब्रैकेट तोड़ना, वो आपको तोड़ने पड़ेंगे। पंडित जी ऐसा कैसे? तो मैं समझा देता हूँ। मनुष्य जितने हैं न, इससे अनंत गुणी देव हैं। तो देव गति में मुसलमान जाता होगा कि नहीं जाता होगा? जाता होगा कि नहीं जाता है? वो तो पूरा जैनों का रिजर्वेशन। क्या आप लोगों को लगता है अपन मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं? वो क्या करता है? वो तो ऐसा खाता है कि पंडित जी बता भी नहीं सकते, और फिर भी स्वर्ग चला जाता है। आपको देखो हिम्मत नहीं पड़ेगी ना आपके सुनने कहने की, नहीं पंडित जी बे तो पक्के सारे के सारे। अरे सुन तो सही, तेरी अंश गति के जीव देव जाते हैं। काहे से जाते? पूजा पाठ से जाते हैं। क्रिया से पुण्य पाप धर्म तीनों का रिलेशन नहीं। पढ़ा चुका हूं पिछली साल। क्रिया से पुण्य पाप धर्म का कोई रिलेशन। आप रोज यहां बैठते हो नहीं, निगोज जा सकते हो, जा सकते हो। क्यों? कि तेरी दृष्टि की आंख पर नहीं। तेरी तत्समय की योग्यता वो 2000 शादी की स्थिति पूरी हो तो निगोज चला जाएगा। क्यों? दवाई एक्सपायर होती है ना, तो मुसलमान की कि जैन की? नहीं, अपना तो पुण्य का उदय बहुत है, तो अपनी दवाई तो एक्सपायर नहीं होगी। नहीं होगी क्या सालीन? बोलने जोर से है। ये तो अपन तो मंदिर आते हैं, पुण्य करते हैं, अपनी दवाई एक्सपायर होगी? अच्छा कौन सी वाली एक्सपायर नहीं होगी? 1 रुपए वाली कि 1 लाख वाली? अरे 1 लाख? अच्छा 1 लाख, एक काम करो, 1 लाख की दवाई अमेरिका से आई, भगवान के सामने अपन रोज पूजा करो, भगवान अभी तो मुझे हार्ट अटैक हुआ नहीं है, यदि 1-2 साल बाद होए तो प्लीज ये एक्सपायर नहीं होए। क्या बोलो, हो सकता है? यह है वस्तु का स्वरूप। तेरे पुण्य के आधार से दवाई में कोई संबंध ही नहीं। स्वामी जी तो बहुत खुलासा करते थे, कहाँ आहार वर्गणा, कहाँ कौन कौन सी वर्गणा। अच्छा खाओ पियो तो भाषा बढ़िया निकलती है नहीं, ताकत आ जाती है नहीं, चेहरे पर रौनक नहीं आ जाती। अच्छा खाओ, घी और बादाम और क्या खाना चाहिए? एप्पल, सफरजन, है ताकत। स्वामी जी कहते थे भैया कहाँ आहार वर्गणा, कहाँ तेजस वर्गणा, कहाँ कारमाण वर्गणा, कहाँ भाषा वर्गणा, कहाँ मनोवर्गणा। हमें तो स्ट्रक्चर में कुछ दिख ही नहीं रहा। तू कह रहा खाने से चमक आती है, खाने से चमक आती है तो बंदर नहीं खाते? पीग नहीं खाता, चमक नहीं आती। एक काम करो, पीग को अपने घर में बांधो, वहाँ गंदा खाता है ना, इसलिए गंदा होता, अपने घर में बांधो और रोज इसको बादाम पाक खिलाओ। थोड़े दिनों में एकदम इंग्लिश मैन बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? अब पढ़ना भैया, ये सब पढ़ना पड़ेगी आपको, ये वर्गणाएं पढ़नी पड़ेगी। किसके आधार से क्या? आपको तो ऐसा लगता है आज मैं सामायिक में बैठा हूं, तो बैठने की क्रिया किसकी हुई है? आहार वर्गणा की। और तू क्या सोच रहा है? मेरा क्रम संवरण नहीं रहा, कारमाण वर्गणा में डिलीट। पागल, आहार वर्गणा से कारमाण वर्गणा का डिलीट होने का कोई रिलेशन है? बोलो। उससे चलता है ना, रिमोट से चलता है ना। तो अब ये रिमोट अपने हाथ में है और टीवी सामने, लेकिन अब कौन इस तरफ मुड़े, हाथ कौन मोड़े, तो वहीं अपन कंप्यूटर के सामने थे तो वहीं चलाने लगी, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे वाह, रिमोट ही से तो होना है, कोई कनेक्शन तो है ही नहीं। इधर करो कि इधर करो, आप बाजू करो कि आप बाजू, और नहीं तो ऐसे कर ले। चल कंप्यूटर और टीवी के सामने बैठ के भी ऐसे उल्टा करके काम करे कि नहीं करे? क्यों नहीं करे? यदि ऐसे कर सकता तो ऐसे नहीं कर सकता? ऐसे नहीं कर सकता कि भैया मैं तो रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, सीधी सी बात। ऐसे ही भैया तू 5 प्रकार की वर्गणा समझ, कौन किसके आधार से क्या करे,
समझ में आ रहा है? कुछ बहुत कुछ कह दिया, लेकिन सच में अभी तो बहुत पूरा संयम आ गया इसमें, पूरा संयम। तू खाने के नाम पर ये खाऊं तो ठीक, ये दवाई खाऊं तो ठीक, भले अंडे से बनी हुई, भले लिप 52 समझ गए, लीवर की दवाई, लीवर में सब सूजन आ जावे तो लिप 52 खाओ, 1 महीना कितने दिन खिलाती है, फिर क्या हो जाता है? और बनता कैसे वो कि वो एक कोड लीवर आइल होता है। कोड, अब नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, कोड लीवर, लेकिन एक मछली है वो कोड, उसका लीवर निकालते हैं। वो एक मछली का कॉड नाम की मछली, उसका एक लीवर निकालते हैं, फिर उसका ऑयल निकालते हैं, उस ऑयल को तेरे कैप्सूल में देते हैं। पर नहीं, कुछ नहीं, बस कॉड नहीं बोलता वो, लिप 52 है बस, एक छोटी सी नानकड़ी टेबलेट से बस पूरा एक नानकड़ी टेबलेट माटे कितने लीवर लग जाते हैं, कितने। तो गोलियों के आधार से जिंदा नहीं रहते। अभी ये शायद हो सकते हो प्रवचन में भी बैठी हूँ महिला, मैं पिछले साल आए थे ना, तो डॉक्टर ने कह दिया था उनका कि बस 2 दिन निकल जाए तो बहुत। बैठी होंगी शायद आप ही, हाँ ये बैठी, ले सामने ही बैठी मेरे, मैंने बाई फेस याद नहीं रहता ना इसलिए। बोले 2 दिन बहुत है, निकल जाए तो बोला फटाफट वो क्या करो, इमरजेंसी में डालो, ऐसे करो वैसा करो, दवाई दो, ये करो वो करो। इनने बोल दिया भैया आपने कहा नहीं, एक बेड रेस्ट, मंदिर नहीं जाना, ज़्यादा हो तो 1 बार चले जाना, भैया मरना तो है ही, अपन तो प्रवचन नहीं छोड़े, पूरे दिन रह गए, साल भर हो गए, अभी 1-2 साल हो, अभी आराम से, अभी चिंता नहीं, चिंता है नहीं। अब बोलो दवाइयों के आधार से जिंदा रहे, बोले डॉक्टर झूठा पड़ा कि नहीं पड़ा। अभी देखो कितने आराम से बैठे, मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि 10-25 साल जाए हैं। वो तो आपके मनोबल बढ़ाने के लिए कहा था, अपन तो अनंत काल रहने वाले ही। मेरी एक बात साक्षात है, और डॉक्टर ने बोल दिया। आजकल अपन डॉक्टर को भगवान मानते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया तो एकदम टेंशन, नहीं जा रहा हो तो 2 दिन में चला ही जाए। वो कहाँ जाने 2 दिन, कौन जाने, वो तेरी आयु कौन जाने। अपने पवन जी ने अलीगढ़ वाली मंगलायतन, दुनिया का कोई डॉक्टर जब रिपोर्ट पढ़ता है तो कहते ये आदमी जिंदा है क्या। रिपोर्ट की हालत तो ये है, मस्त रह रहे 6 महीने से, केवल उबली हुई सब्जियां खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे, बस उबली हुई सब्जियां, सारी टेबलेट बंद, जब मर नहीं है तो सारी टेबलेट बंद। 40 टेबलेट रोज खाते थे, 40 तरह की दवाइयां, मतलब भोजन में कम रहता था, और इधर डब्बियां बहुत रहते थे ऐसे, मैंने जैसे अपने क्या रहता है वो डाइनिंग टेबल रहती, क्या कहलाती, डाइनिंग टेबल कहलाती है जो भी, तो उस पर अपना तो मिर्च मसाला ये वो, उनका डब्बी बहुत सारे, फिर ये खाओ, फिर 2-4 ये खाओ, फिर ये खाओ, फिर वो, यानी कितना खाओ, फिर जा करके थोड़ा रोटी खा सकते थे। अभी इतनी बढ़िया स्वाध्याय कर रहे, इतना अच्छा स्वाध्याय मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा, इतना बढ़िया स्वाध्याय किसी का नहीं देखा। मैं किसी का कह रहा हूँ, मैंने विद्वानों तक का मैंने इतना अच्छा नहीं देखा जितना अच्छा उनका स्वाध्याय चल रहा है। कितना एकाग्रता से सुनते हैं, कैसे एक अक्षर पढ़ते सुनते हैं, 12-8 घंटे स्वाध्याय, सब चीज़ों से निवृत्ति ले ली, समाधि की तैयारी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था समाधि की तैयारी, तो दवाइयाँ बंद होने के बाद जोरदार है। मैं तो भैया एक बात कहता हूँ डॉक्टरों से, एक बार एलोपैथी का विश्वास तुम भी छोड़ दो और एक बार नेचुरोपैथी सीख जाओ, जगत का बहुत उद्धार होगा। खैर कुछ नहीं कहता खैर आगे आओ। किसके आधार से बोल, तो भक्ष नहीं गिने, अभक्ष नहीं गिने, कोई दवाई खाने तैयार, कुछ करने तैयार। ये बच्चियां होती है ना, वो लिपस्टिक वो मेकअप वाली लड़की कितनी अच्छी लगती है, टेलीविजन के पर्दे पर वो बेस्याएं देखी ना, वो हीरोइन के नाम पे, तो ऐसा लगता है मेरा मॉडल बस ऐसे ही मुझे पहनना है, ऐसे ही मुझे खाना है, ऐसे ही लगाना है। ऐसे एक भी हीरोइन को देख के आओ, सारे ओंठ खराब, क्योंकि वो इतने केमिकल होते हैं इन चक्करों। वो तुझे नकली कलर दिखाई दे रहे हैं, असली स्किन दिखाई नहीं दे रही। सबसे ज़्यादा मेकअप का यूज़ किया था, सुन लो बेटी, कहाँ गई, मैकडोनल्ड नहीं, क्या ना था, जैक्सन माइकल जैक्सन, सबसे ज़्यादा उसने वो कॉस्मेटिक, क्योंकि उसको तो प्रोग्राम देने पड़ते थे,
तो ऐसा मोटा मोटा कॉस्मेटिक, इतना सा पाउडर लगाए तो थोड़ा सफेद, इतना लगाए तो ज़्यादा सफेद, इतनी क्रीम लगाए तो और ज़्यादा सफेद, तो इतनी इतनी क्रीम चपेड़ के जाता था वो, मैंने जो भी कलर करता हुआ इतनी, उसका परिणाम ये हुआ कि पूरी स्किन बर्न हो गई। तो फिर पूरी स्किन उतारनी पड़ी, पूरी स्किन उतारनी पड़ी, इतना खराब चेहरा था उसका, देखते नहीं बनता था। तो फिर वो मास्क लगाता था, एक वो नकली जो मास्क होता है ना, वो लगाता था। अब पढ़ो तो जरा क्या हो रहा है। सोन, ये परमाणु है नहीं, परमाणु ये स्कंद है, ओंठ, ये उसके आधार से नहीं, उसके आधार से तो नहीं, पुण्य के आधार से नहीं। ले पुण्य का उदय हो तो बहुत सुंदर ओंठ हो, ये भगवान अगले जन्म में लिप्स नाम कर्म का अच्छा उदय आए। हाँ, पुण्य के आधार से भी नहीं। ओहो, बस एक अंतिम उत्तर है, तत्समय की योग्यता के आधार से। ओह, जब तत्समय की योग्यता के आधार से, मेरे आत्मा के आधार से भी नहीं है, तो जो मेरे आधार से नहीं है उसकी चिंता मैं क्यों करूं? जाओ निर्विकल्प, एक छाओ कारक निर्विकल्प करते ही। अब कितना कहने को होगा, अब बोलो। मुझे तो वो आधार आधे भी समझाना था, वो संवर अधिकार का। 1 मिनट में बोल देता हूँ। तो वैसे आज सैटरडे है, लेकिन जाना तो होगा ना आपको। अधिकरण समझ में आया? आधार, अरे किसके आधार से, एक बार नक्की कर, मैं किसके आधार से। यदि तुम आधार समझो, आधार माने पराधीनता। जब तुझे लगता है मैं इसके आधार से हूं, तो फिर बस अब खत्म। एक शब्द सुना होगा महिलाओं के लिए, पति प्राणाधार। पति के लिए क्या शब्द लिखते हैं? प्राणाधार। सॉल्व तो तुम कर लोगे, मैं तो नहीं कर रहा हूं। जीवत्व शक्ति में 10 प्राणों का आधार, कि चैतन्य का आधार, जीव शक्ति, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल, इंद्रिय आयु बल, क्या है तो सही, कुछ गड़बड़ हो रही है। इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं, आयु बीच में अटक रही थी ना। इंद्रिय बल, 5 इंद्रियां, मन वचन काय, बल, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं, हूँ आयु रहित में अजर अमर। अब तुझे 10 प्राणों की चिंता है, जरा शरीर दुबला हो गया, अब आत्मा का क्या होगा? क्या होगा? अरे हो जानते 5 इंद्रिय कमजोर। इसकी चर्चा पिछले साल हो गई थी, बहुत विस्तार से हुई थी, बस इसलिए इसको भी यही सेंस है। समझ में आया? जिन्हें सुनना हो तो 5 बार में फिर सुन लेना इस प्रकरण को, बिल्कुल इन्हीं शब्दों में सुनाया था पूरा का पूरा। आगे चलो, एक आधार आधे की वो चर्चा संवर की करी दूं जल्दी से शॉर्ट में। आधार आधे संबंध नहीं है। विश्व में 2 द्रव्य के बीच में आधार आधे संबंध नहीं है, 2 गुण के बीच में आधार आधे संबंध नहीं है, और 2 पर्याय के बीच में भी आधार आधे संबंध नहीं है। लेकिन अभी वो संवर अधिकार चला रहा हूं, ध्यान रखना। ज्ञान और जानन जानन पर्याय, ज्ञान ज्ञायक और जानन जानन पर्याय, बराबर। तो वहां ये जो शब्द आए वो सुनने जैसा है, बहुत सुंदर शब्द है कि जानन जानन पर्याय के आधार से ज्ञान है और ज्ञान के आधार से जानन जानन पर्याय है। पॉइंट पहले समझ में आया कुछ? फिर से, ज्ञान के आधार से पर्याय और जानन जानन पर्याय के आधार से ज्ञान, ऐसा दोनों तरफ से आधार आधे संबंध है, ऐसा लिखा है वहां। समझाऊं? थोड़ा मगज लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा नहीं। आज 1 चम्मच घी ज्यादा खा लेना बस। सुनो फिर से, ज्ञान के आधार से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, ये व्यवहार। खरेखर तो पर्याय के आधार से, तत्समय की योग्यता के आधार से पर्याय उत्पन्न होती है, ज्ञान के आधार से नहीं। यदि ज्ञान के आधार से उत्पन्न हो तो तुम केवल ज्ञान लाओ ना, मना पर्याय ज्ञान लाओ नहीं।
चल जाने दे, मति सोतक ज्ञान अपने मन की लाना, बोलो। लेकिन पर्याय के आधार से होती है, ज्ञान गुण के आधार से नहीं। लेकिन समझाने के लिए कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय ज्ञान के आधार से। इसका क्या मतलब कि अन्य गुणों के आधार से नहीं। बस इतना बताने के लिए वहां पर लिखा है कि ज्ञान की पर्याय ज्ञान के आधार से, बराबर। अब उल्टा करना है। अब प्रसिद्धि और प्रसाध्यमान, प्रसिद्ध करने के लिए, परिचय देने के लिए जानन के आधार से मालूम पड़ता है कि ये ज्ञान गुण है। आपको कैसे मालूम पड़ा? जानन के आधार से ये मालूम पड़ा ये ज्ञान गुण है, तो ये आधार आदि हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों स्वतंत्र है। कितना सूक्ष्म व्यवहार, आपन व्यवहार छे, क्या कह रहे, ये व्यवहार है और चरम व्यवहार है। और यहां भी कह रहे हैं कि आम न थी, एम न थी, नहीं। फिर चलो दृष्टांत देना पड़ेगा, ऐसे बिना दृष्टांत के काम नहीं चले। जब छोकरा स्कूल में आता है ना, तो किसका, बापा, पिताजी का नाम, उनका बेटा। अच्छा, उनका बेटा है, अच्छा कलेक्टर का लड़का है। एक सच्ची घटना है, एक बच्ची, बिल्कुल छोटी बच्ची, LKG नर्सरी में पढ़ने वाली, तो उसको 100% मार्क्स आए। घर आ गई, बच्चों को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, तुम 100 दो, 90 दो, उन्हें कुछ मतलब अपने लाए। घर आकर के मम्मी को बताया फर्स्ट रैंक 100%। तो वो उसके मम्मी पापा कलेक्टर थे, जैन समाज की बात है, कलेक्टर था। तो वो हंसने लगे, तुझे आता तो कुछ है नहीं, पेंसिल पकड़ना आता नहीं, तुझे लिखना आता नहीं, कुछ करना आता नहीं, तेरे उस 100 मार्क्स मिल कैसे गए? तो बच्ची ने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा है। वो बोली, पप्पा मैं कलेक्टर की लड़की हूं ना। बच्ची को नंबर किसके आधार से मिले? योग्यता के आधार से कि पापा के आधार से? किसके आधार से मिले? भैया इसका पापा, हाँ तुम तो कहीं नहीं, दे दे नंबर, चोटी। अच्छा, अब थोड़े दिन बाद ये बच्ची इंटेलिजेंट हो गई, बढ़िया सॉन्ग, डांस, जो तुम अच्छा समझते हो। हमारे हिसाब से तो सब बेवकूफ, अपने को तो भैया तत्व ज्ञान करे, भेद विज्ञान करे, ये अच्छा। लेकिन अब आपकी भाषा में तो वो कोई अच्छा हो गई, पढ़ने में सच में अच्छी हो गई, फर्स्ट रैंक, गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी टॉप। तो कोई भी आए एना पप्पा छे, समझ में आया कुछ? अभी उसके माध्यम से इसको मिलता था, अब इसके माध्यम से आधार आधे। लेकिन ईमानदारी से ऑपरेट करके देखो, इसमें किसका आधार है? कौन किसके आधार? पप्पा इसमें कुछ नहीं कर सकता। यदि पप्पा के आधार से नंबर मिलते हो तो यूनिवर्सिटी में लाके दे। चल मान लो एक डिग्री मिल भी जाए, चल पप्पा के आधार से डिग्री मिल भी, वैसे मिलेगी नहीं लेकिन मिल भी जाए। लेकिन जब तू ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करेगी तो पप्पा के आधार से, अच्छा वो डिग्री के आधार से जो पप्पा के आधार से आई थी, बोला। अच्छा पप्पा की इज्जत क्यों मिल रही थी? पद के आधार से है, सारे के सारे पराधार हैं। नहीं, पर्याय कहती है मैं अपने आधार से हूं, पप्पा के कारण नहीं, डिग्री के आधार से नहीं। तत्समय अंतिम दृष्टांत दे रहा हूं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अब चलो बहुत अच्छे डॉक्टर ले रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कोई से भी रोग का हो स्पेशलिस्ट, तो उसका ऑपरेशन तो नहीं बिगड़ता ना, नहीं बिगड़ता ना उसका। अरे वो तो स्पेशलिस्ट है, 80 इयर्स नहीं तो 70-60 इयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस होल्डर, उससे तो ऑपरेशन नहीं बिगड़ता ना। क्यों बिगड़ जाता? अब बोलो, डिग्री का आधार तो 40 साल दूर चला गया, 50 साल 40 साल जो भी जिसका हो वो दूर चला गया। डिग्री गई, कॉलेज गया, टीचर गया, प्रोफेसर गया। औजार के आधार से तो, उसके आधार से तो ऑपरेशन अच्छा होता है, वो भी गया। ढूंढते चलो, आधार ढूंढते चलो।
एक्सपीरियंस के आधार से बस गजब गजब, ऐसी इच्छा हो रही वज्रपात कर दे, चीखूं एकदम जोर जोर से, ऐसा इच्छा हो रही बस। ये तत्समय की योग्यता कहती है सब फेल, ओनली आई एम विनर। केवल मैं तत्समय की योग्यता। तेरा 60 साल का स्पेशलिस्ट कुछ काम नहीं करे। जब केस बिगड़ जाता है क्या मालूम आज क्यों हो गया, पहली बार ये रेयर केस है, तो रेयर है लेकिन वो तत्समय की योग्यता है। और सुन, अभी भी तुझे सम्यक दर्शन करना हो तो जितने केस सुधरे हैं ना, उसमें तेरे सत्कारक नहीं, तू करता न थी, वो तेरा काम न थी, तू उसका करंट नहीं, लगाते जाओ। संप्रदान उसके लिए नहीं, अपादान में से नहीं, और अधिकरण तेरे आधार से नहीं, ये कुछ नहीं। सही ऐसी ताकत, बहुत तकलीफ हो रही होगी इस समय। यदि मैं कह दूं आपकी वैल्यू 0, बहुत तकलीफ हो। अभी एक कल्पना करो, आज ट्रस्ट मीटिंग की मंदिर करो, मंदिर के ट्रस्टियों की मीटिंग करो, और जिस व्यक्ति ने बहुत जान लगा के मंदिर बनाया हो, पैसा इकट्ठा किया हो, ये किया ना वो किया, ये किया, उससे बोले तुमने कुछ किया ही नहीं, और नहीं हो विश्वास तो केवल ही भगवान से पूछो। तो ऐसी तकलीफ होगी। तुम देखो, मेरा दिल रखने के लिए बोल दो कि मैंने किया है, क्या वैल्यू वो हो, क्या वैल्यू। मजा लेकिन तभी आएगा जब कुछ ऐसा लग रहा है एक समय की पर्याय कितनी स्वतंत्र, केवली भगवान के अधीन तक नहीं हो, एक समय की पर्याय केवल ज्ञान के अधीन नहीं। बहुत बहुत याद आ रही है। अभी प्रवचन बंद करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बंद तो करना ही पड़ेगा। एक अंतिम बात और कह के छोड़ता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मजा देगी। मतलब एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि माल सचमुच बहुत है। स्वामी जी तो एक बात कहते थे, आपको याद है पिछली बार कहा था मैंने, स्वामी जी एक बार, दिगंबर जिनवाणी है ना, जिनवाणी, ऐसी भैंस का दूध है कि काड़वानू ताकत चाहिए, बस काड़वानी ताकत, काढ़े जाओ। जैसे वो पंजाबी भैंस नहीं होती, हरियाणी भैंस कौन सी होती मुझे पता नहीं भैया, वो हरियाणा की सुना है भैया, मेरे तो अपने तो काम ही नहीं पड़ा। हरियाणा, पंजाब, अथवा एक और कौन सा नाम चलता है वो, जर्सी ऐसा नाम चलता है। वो बाप रे, अपन तो कम भी नहीं हो, 75 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर। और वहाँ की जो भैंसें होती है ना, वो अपने यहाँ की स्किन थोड़ा सॉफ्ट होती है, मैंने स्किन सॉफ्ट होती है। और हरियाणा साइड की भैंसों की वो उनकी बहुत हार्ड होती है, मैंने बिल्कुल ऐसे। तो काड़वानी ताकत निकाले जा, जितना निकाल, कितना निकाल रहा है, 100 लीटर ले, 150 लीटर, ऐसे एक एक शक्ति काढ़े जा, अनंत काल सुधी काढ़े जा अने भोगे जा, इतना माल, गजब। तो मैं एक बात कह के पूरा करता हूँ। आपको सामायिक करनी है, सम्यक दर्शन करना है। देख, तेरे को विधि बता रहे हो, ये बहुत पूछता है मेरे को, बहुत अकेले में हैरान करता है। इसको क्या लगता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ? मैं नहीं हूँ भैया सम्यक दृष्टि में, तू चक्कर में मत पड़ रहा। मैं आत्मा हूँ, बस। नहीं, आत्मा हूँ, नक्की कर पाए। तो अभी सुनो, मैंने ये फालतू र्यूमर नहीं सोचना, अच्छा समझो जरा, बहुत मज़ेदार बात है। सम्यक दृष्टि से बड़ा आत्मा होता है। अपन आत्मा छोड़ देते हैं, वो उसके चक्कर में वहाँ गए, और लफ्ज़ से तो समझते होंगे आप, वहाँ ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट नहीं करना अपने को, अपन आत्मा है। आगे सुनो, क्या कह रहा था मैं? विधि सम्यक दर्शन की और उसकी काहे की सामायिक की, बहुत सॉफ्ट है। देख, ज्ञान और गे दो चीज़ है ना। ज्ञान में जो जड़ा है वो बद्दू गे, वो सब समझा चुके आपको। अब बचा कौन? ज्ञान। बस सामायिक करने की विधि ये है कि ज्ञान और गे में सेटिंग नहीं करना, बस सम्यक दर्शन समझ आएगा। अब देखो, ऐसी बात, इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे तो समझ में नहीं आएगा। फिर से बोलूं, थोड़ा एग्जाम्पल लो, सुने पहले एग्जाम्पल सुनो। केवल ज्ञान है ना, तो केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, तो गंदी चीज़ झलकती है कि नहीं? तो फिर केवल ज्ञान होने पर तो नहीं झलकना चाहिए ना। सेट करो, इतना डिलीट, अमुक अमुक जानना, ये तो केवल ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है। केवल ज्ञान में ऐसा अतिशय नहीं, चमत्कार नहीं है कि केवल ज्ञान हो। तो आपको पता है, गंदे शब्द अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन फिर भी दे रहा हूँ,
केवल ज्ञान होने पर अपने अनंत हत्यारे दिखाई देती हैं। अपने माता के साथ अनंत रैप हुए होंगे भूतकाल में, पर्याय वो सब दिखाई दे रहे। अपनी पत्नी का सील उजाड़ने वाले दिखाई दे रहे, रावण जैसे जाने कितने दिखाई दे रहे। एक एक के मन में मेरी पत्नी को देखकर एक एक भाव में कितने लोग का परिणाम खराब होता था, वो सब जानने में आ रहा। नहीं, ये तो बहुत गंदा है। तो केवल ज्ञान फिर किस काम का? केवल ज्ञान तो ऐसा होना चाहिए कि बस ज्ञान में बढ़िया बढ़िया झलके, बुरा बिल्कुल नहीं झलके। तो सुन, अब केवल ज्ञान में भी ये फैसिलिटी नहीं है। और अपन क्या सोचते हैं, बोलो, हम ज्ञान और ज्ञेयों की सेटिंग करके ध्यान करना चाहते। बस समझ गए, इशारा हो गया। बस ज्ञान और ज्ञेयों के बीच में सेटिंग करके सम्यक दर्शन नहीं होगा, सामायिक नहीं होगी केवल ज्ञान। तो जहां केवल ज्ञान में ताकत नहीं ज्ञेयों को खसकाने की, और अपन सही बताना, पूरी ज्ञान का फोर्स काहे में लगा देते हैं? काहे में लगा देते हैं? ज्ञेयों को सरकाने वो सरकते नहीं, इसको कहते हैं दुर्वेग। ले पंडित जी, आपने 1 घंटे का मैटर फिर बता दिया। अभी तक आपने संवेग कहा था, अब हम उसी को नहीं पकड़ पाए थे। ये दुर्वेग है। दुर माने खोटा, एक खोटा वेग, तेरे उपयोग का खोटा वेग है। शांत होके बैठ जाए, सब जानने में आए। बिल्कुल मजा करना सीखो बस। समय हो गया, घड़ी के आधार से प्रवचन नहीं चल सकता। वाणी के आधार से प्रवचन समझ में नहीं आ सकता। हाँ, ज्ञान के आधार से ही प्रवचन समझ में आएगा, और ज्ञान के आधार से ही आनंद आएगा। वाणी के आधार से भी आनंद आ सकता। लगा जाओ कितना अधिकरण, लगाओ कितना अधिकरण। ओहो, रसगुल्ला बनाते जाओ, इसके ये अधिकरण नहीं आनंद का। क्या बोल रहे? हाँ, रसगुल्ला के आधार से तो प्रवचन हो नहीं सकता। ओ, रसगुल्ला बनता जाए, अपन मजा आया। इसके आधार से आना तो कुछ है नहीं। बाद में कोई खा के बोले मजा नहीं आया, सुनो अधिकरण न थी नहीं, इसलिए आपको मजा नहीं आया। बाकी करेक्ट, आपने करेक्ट बोला, इसके आधार से आनंद नहीं आता। आप समझ में आया कि नहीं? आप प्रैक्टिकल बोल दिया मैंने, होमवर्क करते रहना, बराबर। हाँ, ओम नमः सिद्धि। अपना